सेल्स ऑफ रोबर ये क्या है? ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शन में से हमें पता लगाना है कि सेल्स ऑफ रोबर है क्या। तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जैसे हम जब पढ़ते हैं कि जैसे मरूला होता है, ठीक है, तो मरूला के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ बड़ी बड़ी सेल्स जो हैं, ये क्या होता है, मरूला जब आगे की स्टेज में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स आपको पता है कि दूर होती जाती हैं और उसमें से कुछ सेल्स किनारे पे चली जाती हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ये छोटी सेल किनारे पे है और बड़ी वाली सेल्स एक जगह यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, एक किसी एक साइड में चली जाती है ऐसे। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये काफ़ी बढ़ते बढ़ते जब इसका शेप बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो बाकी वाली सेल्स तो किनारे पे ही है और इन्हीं किनारे वाली सेल्स से एक और लाइन निकलती है। मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ये जो पहले वाली लाइन है, इसी से ही एक लाइन यहाँ पर भी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, मतलब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। इस तरह से। और जो सेल्स वाला ये जो बंच था जो ऊपर की तरफ मैंने बताया आपको, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये है। तो इस तरह से अब ये सेल्स यहाँ पर जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की जो सेल्स है जो आपको मैंने येलो कलर में बना रखी है ना, ये वाली सेल्स क्या होती हैं, जो बाहर की तरफ चली गई है, ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब जो बाहर वाली सेल्स हैं वो है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। मैं इनके सबके नाम बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये हो जाएगी आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, या ट्रोफोब्लास्ट लेयर भी इसको बोलते हैं। दूसरा है जो ये ऊपर की तरफ चला गया है, इसको बोलते हैं इनर मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये है आपके एम्ब्रियोनिक मास, या फिर इसको बोलते हैं इनर, या फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क, इनर नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। और या फिर बोलते हैं इसको इनर सेल मास, ठीक है। तो ये सेल्स का इस तरह से ग्रुप बन जाता है, इसको बोलते हैं। और अंदर वाली जो मैंने यह सबसे अंदर बनाई है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है, ठीक है, ये अंदर वाली होती है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म, क्योंकि अंदर की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं एंडोडर्म। अब जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करेगी, यह तो जो मेम्ब्रेन्स होगी एग मेम्ब्रेन वो बनाएगी, ठीक है। और एंडोडर्म ये सबसे अंदर वाली एक लेयर बनी गई है, ठीक है। और ये जो अंदर एम्ब्रियोनिक मास है, ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो बनाएगा,
ठीक है। और इस एम्ब्रियो को बनाने से पहले अब जितनी जगह पर यह इनर सेल मास है यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क जो लगी हुई है, इस डिस्क के सामने वाली जितनी भी सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट वाली जो सेल्स है यह एक्चुअल में कहलाती है सेल्स ऑफ रोबर। ठीक है, ये क्या हो जाती है, बाद में डीजनरेट हो जाती है और यहाँ से डीजनरेट हो जाती है और एम्ब्रियो आगे जो है फंक्शन करता है और ट्रोफोब्लास्ट होती है उसको जुड़ने में भी हेल्प करती है, यहाँ से ये एम्ब्रियो जुड़ता भी है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये है सेल्स ऑफ रोबर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, किसका पार्ट है सेल्स ऑफ रोबर, सेल्स ऑफ रोबर पार्ट है ट्रोफोब्लास्ट का। ठीक है, और किस तरफ है, जहां पर एम्ब्रियोनिक डिस्क लगी हुई है या इनर सेल मास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आंसर क्या है। सिक्रेटरी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, नो, अलग से कोई बाहर से कोई यूट्रस यूट्रस की सेल्स नहीं आई है। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसील, सेल मास की इनर वाली सेल्स नहीं है, ब्लास्टोसील की इनर सेल मास की नहीं है। मैंने बताया किसकी सेल्स है, वो ट्रोफोब्लास्ट की है। ट्रोफोब्लास्ट वाली वो वाली सेल्स जो इनर सेल मास के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, वो सेल्स ऑफ रोबर है। और आउटर सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद यूट्राइन वॉल, ट्रोफोब्लास्ट की आउटर सेल्स बिल्कुल, लेकिन यूट्राइन वॉल के साथ में अटैच्ड है, ये तो कोई नहीं कह सकते क्योंकि बाकी वाली सेल्स वो सेल्स ऑफ रोबर नहीं है, वो सिर्फ उतनी ही सेल्स ऑफ रोबर है, बाकी वाली सारी नहीं है ना, यूट्राइन में तो सारी आ जाएगी। सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यस ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही सेल्स वो वाली क्या है सेल्स ऑफ रोबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ।